क्या भारत की सीमा पर लगने वाली अत्याधुनिक लेजर फेंसिंग दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति को हमेशा के लिए बदलने जा रही है? क्या बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत चीन के दम पर भारत की इस फौलादी सुरक्षा घेरेबंदी को चुनौती दे सकती है? और क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के बढ़ते कदम ने बीजिंग को ढाका का साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया है? इन बड़े सुलगते सवालों के बीच आज पूर्वी सरहद से लेकर बीजिंग के कूटनीतिक गलियारों तक एक ऐसा सामरिक खेल शुरू हो चुका है जिसने उपमहाद्वीप की सियासत में भूचाल ला दिया है। भारत ने जब अपनी सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए पूर्वी सीमा पर हाईटेक स्मार्ट फेंसिंग लगाने के काम को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाना शुरू किया तो सीमा पार खलबली मच गई। ढाका की सत्ता के गलियारों में इस बात को लेकर गहरी छटपटाहट देखी गई कि अगर भारत ने इस अभूतपूर्व तकनीक वाले सुरक्षा कवच को पूरा कर लिया तो भविष्य में उनके तमाम नापाक मंसूबे और घुसपैठ की कोशिशें हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। इसी घबराहट और बौखलाहट में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान आनन फानन में अपने नए मददगार चीन के दरबार में बीजिंग पहुंच गए। उनका यह दौरा कोई आम द्विपक्षीय दौरा नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने और चीन को अपने पाले में लाकर भारत के खिलाफ भड़काने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश छिपी हुई थी। बीजिंग पहुंचते ही बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति और वहां के शीर्ष रणनीतिकारों के सामने यह दलील दी कि भारत जो सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग लगा रहा है वो बांग्लादेश की संप्रभुता पर सीधा हमला है। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि नई दिल्ली की एजेंसियां ढाका की सरकार को अस्थिर करने और वहां तख्ता पलट करने की गहरी योजना पर काम कर रही हैं। तारिक रहमान को पूरा भरोसा था कि उनका यह रोना सुनकर चीन हमेशा की तरह भारत के खिलाफ एक तल्ख बयान जारी कर देगा और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन बीजिंग के बंद कमरों में जो कुछ हुआ उसने बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल के पैरों तले जमीन खिसका दी। चीनी कूटनीतिकों ने तारिक रहमान की लंबी चौड़ी शिकायतों को बेहद ठंडे दिमाग से सुना और बिना किसी लागलपेट के साफ कह दिया कि सीमा सुरक्षा और फेंसिंग लगाना पूरी तरह से भारत का आंतरिक और द्विपक्षीय मामला है और चीन इस मुद्दे पर भारत के साथ अपने मौजूदा रिश्तों को दांव पर नहीं लगाना चाहता बीजिंग से मिले। इस करारे झटके ने बांग्लादेश की पूरी रणनीति को तहस नहस कर दिया। जब तारिक रहमान ने देखा कि कूटनीतिक रोना रोने से बात नहीं बन रही है तो उन्होंने चीन के सामने एक बहुत बड़ा और आखिरी दांव खेला। उन्होंने चीन से भारी तादाद में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने का एक महाप्रस्ताव रख दिया ताकि इस बड़े सैन्य सौदे के लालच में आकर चीन भारत के खिलाफ खड़ा हो जाए। लेकिन बांग्लादेशी रणनीतिकार यह भूल गए कि मौजूदा दौर में वैश्विक कूटनीति केवल छोटे सैन्य सौदों से नहीं बल्कि बहुत बड़े आर्थिक हितों से तय होती है। और इस समय भारत और चीन के आर्थिक रिश्ते एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां चीन भारत को नाराज करने का जोखिम बिल्कुल नहीं ले सकता। दरअसल इस बड़े कूटनीतिक बदलाव के पीछे भारत की वह आर्थिक धमक है जिसने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। जी, 20 देशों के समूह में जब से नई वैश्विक मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान को लेकर गंभीर चर्चाएं शुरू हुई हैं और उसमें भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र यानी यूपीआई को वैश्विक मान्यता मिली है, तब से चीन को यह समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करके वैश्विक व्यापार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी आर्थिक मजबूरी और कूटनीतिक दबाव का नतीजा था कि पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री ने भारत का एक बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण दौरा किया था, जहां भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बंद कमरों में उनकी लंबी बातचीत हुई थी। इस महामंथन में भारत ने चीन को स्पष्ट संदेश दे दिया था कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। भारत की इसी फौलादी कूटनीति का असर था कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के लाख गिड़गिड़ाने और लड़ाकू विमानों का लालच देने के बाद भी चीन ने भारत के खिलाफ एक शब्द भी बोलने से मना कर दिया। बीजिंग के इस बदले रुख ने ढाका से लेकर रावलपिंडी तक के सैन्य मुख्यालयों में सन्नाटा खींच दिया है और इस कूटनीतिक जीत के बाद भारत ने सीमा पर अपने सुरक्षा बलों को जो खुली छूट दी है उसने सरहद पार के उपद्रवियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दोस्तों, जब बात देश की अखंडता, सीमाओं की सुरक्षा और तिरंगे की आन बान शान की आती है तो हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल फख्र से चौड़ा हो जाता है।
सरहद पर, शून्य से नीचे के तापमान में और तपते रेगिस्तान में। देश की हिफाजत के लिए डटे हमारे जांबाज सैनिकों का हौसला हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व है और आप हमारे वीर जवानों के इस अदम्य साहस और देश की इस ऐतिहासिक कूटनीतिक फतह का पूरे दिल से समर्थन करते हैं, तो अभी इसी वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस राष्ट्रवादी आवाज को अपनी सबसे बड़ी ताकत दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को 1000 गुना बढ़ा देता है और हमें देश सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही प्रामाणिक और खोजी रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुंचाने की प्रेरणा देता है। तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत से भारत माता की जय लिखें, ताकि विरोधियों को हमारी एकता की ताकत का एहसास हो जाए। अब कहानी के उस सबसे आक्रामक और महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं जिसने ग्राउंड जीरो पर पूरी बाजी पलट कर रख दी है। जैसे ही नई दिल्ली को खुफिया सूत्रों से यह पक्की खबर मिली कि चीन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को पूरी तरह खाली हाथ लौटा दिया है और कूटनीतिक मोर्चे पर भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो चुकी है। वैसे ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक आपात और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सीमा सुरक्षा बल के शीर्ष अधिकारियों को शामिल किया गया और पूर्वी सीमा की सुरक्षा को लेकर कई ऐसे कड़े और युगांतकारी फैसले लिए गए जिन्होंने सरहद पार बैठे दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर चीन को पूरी तरह शांत रखने के बाद अब सीमा पर किसी भी तरह की ढील न देने की रणनीति अपनाई। नई नीति के तहत सरहद पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के फील्ड कमांडरों को ऑन द स्पॉट यानी मौके पर ही त्वरित और प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई करने की पूरी आजादी दे दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि यदि सीमा पार से स्थानीय उपद्रवियों या उपद्रवी तत्वों को आगे करके भारत की हाईटेक फेंसिंग के काम को रोकने की कोई भी कोशिश की जाती है या भारतीय जवानों को उकसाने का प्रयास होता है, तो हमारे कमांडरों को दिल्ली से किसी लिखित आदेश या अनुमति का इंतजार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। वे अपनी सूझबूझ से मौके पर ही दुश्मन को उसकी भाषा में करारा जवाब दे सकते हैं। इस आदेश के लागू होते ही सीमा सुरक्षा बल ने पूरी सरहद पर एक अभूतपूर्व और कड़ा अलर्ट जारी कर दिया है और फेंसिंग के काम की रफ्तार को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। ये जो फेंसिंग भारत की पूर्वी सीमा पर लगाई जा रही है, ये कोई आम कटीले तारों का घेरा नहीं है, बल्कि ये आधुनिक विज्ञान और तकनीक से बना एक ऐसा अभूतपूर्व सुरक्षा कवच है जिसके भीतर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस स्मार्ट फेंसिंग में अत्याधुनिक थर्मल इमेजर, लेजर सेंसर और जमीन के नीचे काम करने वाले मोशन डिटेक्टर लगाए गए हैं। यह लेजर सेंसर इतने सटीक और अचूक हैं कि घने कोहरे, मूसलाधार बारिश या काली अंधेरी रात में भी अगर कोई घुसपैठिया सीमा के नजदीक आने की कोशिश करेगा तो उसकी सटीक स्थिति तुरंत कंट्रोल रूम के कंप्यूटर स्क्रीन पर दर्ज हो जाएगी और अलार्म बज उठेगा। इसके साथ ही जमीन के नीचे छुपाए गए मोशन डिटेक्टर किसी भी प्रकार की सुरंग खोदने या छिपकर आगे बढ़ने की कोशिश को जमीन के भीतर ही भांप लेंगे और सुरक्षा बलों को सतर्क कर देंगे। भारतीय जवानों के इस बदले हुए तेवर और आधुनिक हथियारों की तैनाती ने बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के मुख्यालय में हड़कंप मचा दिया है। वहां के सैन्य रणनीतिकार इस बात से पूरी तरह हैरान हैं कि चीन से मदद की उम्मीद टूटने के तुरंत बाद भारत ने सीमा पर इतना आक्रामक और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। जो विरोधी ताकतें अब तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आड़ लेकर और स्थानीय नागरिकों को ढाल बनाकर भारत के इस वैध सुरक्षा कार्य में अडंगा डालना चाहती थी, आज वे भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के इस चक्रव्यूह के सामने पूरी तरह बेबस और लाचार नजर आ रही हैं। भारत ने बिना किसी कूटनीतिक गलती के और गैर घातक सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए सरहद पार के तमाम नापाक मंसूबों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया है। बीजिंग के बंद कमरों से शुरू हुआ यह सामरिक खेल अब नई दिल्ली की फौलादी कूटनीति और ग्राउंड जीरो पर हमारे जवानों की मुस्तैदी के कारण भारत के पक्ष में पूरी तरह झुक चुका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान जिस चीनी मदद के भरोसे भारत को आंखें दिखाने का सपना देख रहे थे, आज वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह अलग थलग पड़ चुके हैं। यह भारत की वैश्विक आर्थिक शक्ति और अजीत डोभाल की उस गोपनीय कूटनीति का ही चमत्कार है जिसने चीन जैसी महाशक्ति के हाथ बांध दिए और उसे भारत के सुर में सुर मिलाने पर विवश कर दिया।
अब जब विरोधी खेमे की हर चाल नाकाम हो चुकी है, तो भारत ने अपनी सीमाओं को इतना अभूतपूर्व और फौलादी बना दिया है कि आने वाले कई दशकों तक कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की जुर्रत नहीं कर पाएगा। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से जारी यह सख्त संदेश साफ करता है कि देश की संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न खड़ी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल रिपोर्ट नेशनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक यूनिक न्यूज वीडियो में। और आप अपने पूरे फैमिली सहित अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।